नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3 की उपधारा 5 के बारे में, जो पहले भारतीय न्याय संहिता की धारा 34 थी। ये धारा कहती है कि जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वो कार्य अकेले उसी ने किया हो। अब सवाल उठता है, सामान्य आशय कॉमन इंटेंशन का क्या मतलब है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पहले से तय करके किसी अपराध को अंजाम देने का मन बना लेते हैं, तो उसे सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन कहा जाता है। इसका मतलब है कि सभी की मंशा एक जैसी है और सबने मिलकर उस अपराध को करने का निर्णय लिया है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 3 दोस्त राहुल, दीपक और मोहित एक ज्वेलरी शॉप में चोरी करने की योजना बनाते हैं। राहुल नक्शा तैयार करता है, दीपक हथियारों का इंतजाम करता है और मोहित दुकान में घुसकर चोरी करता है। अब भले ही चोरी वास्तव में मोहित ने की हो, लेकिन चूंकि तीनों की सामान्य मंशा थी और सभी ने अपराध में कोई न कोई भूमिका निभाई, इसलिए तीनों को इस चोरी के लिए बराबर का दायित्व होगा। उदाहरण नंबर 2, मान लीजिए 4 लोग हैं, अमन, रोहित, समीर और करण। ये चारों आपस में ये तय करते हैं कि विनय को सबक सिखाना है। सभी मिलकर प्लान बनाते हैं कि जब विनय रात में पार्क से गुजरेगा तो ये चारों उसे मिलकर मारेंगे। अमन डंडा लाता है, रोहित विनय के आने का समय बताता है, समीर निगरानी करता है और करण विनय पर हमला करता है। अब ध्यान दीजिए, वास्तविक हमला करण ने किया, लेकिन यह पूरी योजना सामूहिक थी और सबका इरादा साफ था, विनय को नुकसान पहुंचाना। तो इस धारा के अनुसार चारों दोषी होंगे, क्योंकि अपराध किसी एक ने किया हो, लेकिन अगर वो सभी के सामान्य आशय को पूरा करता है तो सब उतने ही जिम्मेदार माने जाएंगे जैसे उन्होंने अकेले वो अपराध किया हो। इस धारा का यही भाव है। अगर कोई अपराध समूह में किया गया है और सबका आशय एक जैसा था, तो कानून मानता है कि हर व्यक्ति उस अपराध के लिए ऐसे जिम्मेदार है जैसे उसने अकेले वो अपराध किया हो। इस सिद्धांत का उद्देश्य यही है कि कोई व्यक्ति ये कहकर बच न सके कि उसने खुद अपराध नहीं किया, बल्कि सिर्फ योजना में भाग लिया।